गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अश्वनी एंड आज हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज को एक ही वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम से आप कुछ दिन पहले रिवीजन करेंगे और ये सारे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर को आप निकालिए और सभी एग्जाम पेपर को स्टडी करें और उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, न्यूमेरिकल्स। 95% न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से, जो इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को हम एक ही बार में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। यहां पर Q क्या है? Q है चार्ज, ठीक है। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहां पर अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, Q अपॉन E का फॉर्मूला लगा देंगे। यहां से Q यही N यही रखा हमने और E को नीचे भेज दिया, तो Q अपॉन E। क्या हमें दो फॉर्मूलाज पता लगे? तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? तीसरा फॉर्मूला होता है करंट का। करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q अगेन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्लो इन पर सेकेंड टाइम, ठीक है। कि कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में किसी वायर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? करंट। करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। करंट को मेजर करने वाले डिवाइस को हम एमीटर कहते हैं, जिसमें अगर शॉर्ट करंट मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। यहां से आप I इज इक्वल टू Q अपॉन T का फॉर्मूला लगा लोगे, फिर चौथा फॉर्मूला यहीं से डिराइव कर लोगे। सपोज हमें Q पता करना है तो क्या करोगे, I को T से मल्टीप्लाई, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। आसान है ना। और अगर हमें यहां से T का निकालना हो, सपोज टाइम निकालना हो, तो क्या होगा? बहुत आसान। T को इधर भेज दो, I को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? Q अपॉन में I। आसान है ना। अगला फॉर्मूला देखो, सिक्स्थ फॉर्मूला देखो। सिक्स्थ है हमारे पास ओम्स लॉ। सिक्स्थ हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या चीज होती है भाई? देखो, ओम्स लॉ सिंपल, आपने फॉर्मूला, आपने ये ट्रायंगल याद रखनी है। ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ये आपने ये वाली ट्रायंगल याद रखनी है, ठीक है। ये एक जादुई ट्रायंगल है, इसे इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है ना। ये ट्रायंगल में आप देखो, सबसे पहले ऊपर लिखोगे V I और R, बस। ओम्स लॉ यही है। याद कैसे करेंगे? अगर मान लो आपने V कैलकुलेट करना है तो V लिखो। मान लो आपने V कैलकुलेट करना है तो V पर हाथ रख दो, क्या दिखाई दे रहा है? I इंटू R। V इज इक्वल टू आई आर। ये तो फॉर्मूला हो गया V कैलकुलेट करने का। अगर आपने I कैलकुलेट करना है तो I पर हाथ रख लो। अगर आपने I कैलकुलेट करना है तो I पे हाथ रख लो, क्या बच जाएगा? V अपॉन R। ऐसे ही अगर आपने कैलकुलेट करना है R तो R पे हाथ रख लो, तो क्या बच जाएगा? V अपॉन I। V अपॉन I। तो ये तीनों फॉर्मूलाज इससे याद हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस का ही, रेजिस्टिविटी के रिलेशन के साथ। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है यहाँ पर? रो है रेजिस्टिविटी। रो क्या है हमारे पास? रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको रो को यहीं रख दो, R इंटू ए, R इंटू ए, और ये L नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास
अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। अगला है हमारे पास, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस किस तरीके से हो, रेजिस्टेंस अगर हमारे पे पैरेलल में, अगर रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में है, सपोज हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, R1, R2, R3। अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे ही अगर मान लें आपने, आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में है, रेजिस्टेंस अगर हमारे पास पैरेलल में है तो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो फिर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, हम इसे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला है हमारे पास वोल्टेज को वर्क डन के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इसे बहुत आसान है, V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है, W क्या है, वर्क डन, W क्या है यहाँ पर, वर्क डन। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर इस टर्म में Q निकालना है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू W अपॉन में V, है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। और अगर सिर्फ वर्क डन निकालना है, सिर्फ वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, V इंटू Q कर देंगे। तो ये 16 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, फिर अगर हमें पावर के साथ रिलेशन निकालना है, अगला फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू W अपॉन में T, पावर काम करने की क्षमता, वर्क डन, T इज इक्वल टू W अपॉन T। 18वां फॉर्मूला देखो, यहीं पर अगर हमारे पास वर्क डन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, P इंटू T कर देंगे। यहाँ पर हमारा 18वां फॉर्मूला इस तरीके से रिलेट करेगा। एक और होता है हमारे पास पावर का रिलेशन, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई, हम इसे ध्यान रखेंगे। फिर एक लास्ट हम देखेंगे 20वां फॉर्मूला, H इज इक्वल टू V आई T, ये हीट के साथ रिलेशन होता है, ये हीट के साथ रिलेशन होता है, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू T। देखो बहुत आसान है ये, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, देखो हीट इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू T। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हमें पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, V का हमने निकाला था ना यहाँ पर फॉर्मूला, देखो जरा, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो बस, V की जगह हमने क्या रख लिया, आई आर, और ये आई टी तो हमारे पास अलग पड़ा ही हुआ था, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये आई इंटू आई, आई स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी। ऐसे ही इसी फॉर्मूला के अंदर, इसी फॉर्मूला के अंदर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू आई, V की जगह रख लिया, अब I की जगह रखो जरा, I की जगह क्या रखेंगे, V अपॉन R। ठीक है, V इंटू V अपॉन R इंटू T, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये फॉर्मूले आपने टोटल याद करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, यहाँ से अगर आप इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से पढ़कर जाते हैं तो आपके किसी भी तरीके के कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, रेडी। हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू Q अपॉन ई, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कैलकुलेट करना है हमने तो I को T से मल्टीप्लाई कर दिया, T कैलकुलेट करना है तो Q अपॉन I कर लिया। इसी तरीके से ओम्स लॉ के लिए हमने जादुई ट्रायंगल के बारे में सुना, V इज इक्वल टू आई आर, और I क्या होगा, V अपॉन R, ऐसे ही R क्या हो जाएगा, V अपॉन I, और
अगर रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन देखना चाहें तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और अगर रेजिस्टिविटी निकालना चाहें तो रेजिस्टिविटी इसको एरिया क्रॉस मल्टीप्लाई रिवर्स कर दो, R A अपॉन में L। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर पैरेलल में है तो 1 अपॉन R1 प्लस R1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। वहीं अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं वर्क डन के कंसेप्ट के अंदर तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो जाता है। यहाँ पर हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, V इंटू क्यू। वहीं अगर हम पावर निकालना चाहते हैं तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है W अपॉन T, ठीक है। W इज इक्वल टू P इंटू T, P इज इक्वल टू V इंटू I। जो भी कुछ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, फिर लास्ट में हम हीट को कैलकुलेट करते हैं, हीट इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। यहाँ पर हम V की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो वहां पर हमें हीट के दोनों फॉर्मूलाज अलग से मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और मुझे लगता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये वाली वीडियो एग्जाम से पहले अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू।